10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही स्टडी आपकी? अच्छी चल रही है? अच्छी चलेगी, जुड़े रहिए आप। बच्चे, हम लोगों ने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का बेसिक हमने पढ़ा था, आई थिंक, है ना? हाँ, बेसिक हमने पढ़ा था और हमने उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना था। एंड जहां तक मुझे याद है, आप लोगों ने, जो मैंने सिर्फ उस दिन बेसिक ही करवाया था और तो मैंने कुछ नहीं करवाया, आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से लगानी है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं लगाई है तो आप इस लेक्चर को लगाने के बाद, क्योंकि अभी प्रीमियर वीडियो चल रही होगी है, अपलोड होने के बाद आप उस लेक्चर को देखें, उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आपने फर्स्ट चैप्टर बहुत जगह पढ़ा होगा, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा करवाने का पैटर्न है, डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सर, अपन ऑनलाइन में मैंने आपसे बताया था कि हम लोग भी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, करते हैं जी। मैंने आपको बेसिक तो सारा बता ही दिया था। आज मैंने आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलना था। बात कर रहे थे हम किसकी? सर, एक्सरसाइज 1.1 की। सर, एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले, जैसे मैं सभी लेक्चर्स में करवा रहा हूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एग्जांपल्स करेंगे। एंड एग्जांपल नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। बच्चे, आपका जो एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला? कहता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब सर, आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने वो बतानी है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एंड आपका जो आंसर है, आपने उसके लिए रीजन भी देना है। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं, कहीं ब्लर तो नहीं हो रही, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ठीक की है इस वीडियो प्रॉब्लम को। नहीं हो रही, सब क्लियर दिखाई दे रहा है। ये मच्छर कहां से आ गए भी आज? करें फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या लिखी हुई है बच्चे? कहता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोलना आपसे? कहता है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास गिवन है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या बोल गए सर? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये अपने पास 3 स्टेटमेंट है। करें अपन? बच्चे, मैंने उस लेक्चर में आपसे बताया था कि सर सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर में हम लोग अगर 0 इंक्लूड कर दें तो होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव टर्म्स यूज कर दें तो क्या बन जाते हैं? इंटीजर, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर इसी में हम लोग फ्रैक्शनल नंबर भी इंक्लूड कर दे तो ये क्या बन जाते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बच्चे क्यू से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और मैंने आपसे क्या बताया था? अगर आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड आते हैं तो स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगी। मतलब सर, मैं आपसे कहता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बिल्कुल सही है। ऑल होल नंबर आर इंटीजर, बिल्कुल सही है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कहूं ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, सर रॉन्ग है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर एक ऐसा पार्ट है जो कि इंटीजर नहीं होते बट रेशनल नंबर होते हैं। आप समझे मेरी बात को? हम आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सर एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सर कहां आ रहे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? रॉन्ग होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर नो, या आप कह सकते हैं फॉल्स। बिकॉज, क्योंकि सर 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज होल नंबर।
बट नॉट नेचुरल। 0 होल नंबर तो है बट आपका नेचुरल नंबर नहीं है। आप समझे मेरी बात। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। सर एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब ट्रू स्टेटमेंट है सर। ट्रू सर बिकॉज ऑफ जो आपके रैशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था, होते हैं आपके किसके इक्वल, फ्रैक्शनल नंबर प्लस इंटीजर्स। आप समझे मेरी बात को। तो कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर बता सकते हैं आप। नो सर, फॉल्स स्टेटमेंट है सर। कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स, बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। बट आपके जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ये आपके रैशनल नंबर तो हैं बट आपके इंटीजर्स नहीं है। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए बच्चे जल्दी। है क्या, नहीं है, आप नोट करें जल्दी इसी, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लेंगे आप इसे, कीजिए जल्दी। सर एक्टिवनेस लेके आइए बच्चे आप भी, आप में जैसे मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं आप उसका बोल के मुझे जवाब दीजिए। आप ये मत सोचिए कि सर मेरे सामने नहीं है, मैं बिल्कुल आपके सामने हूं। समझ रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप ये मान के चलो आप मुझे देख पा रहे हो। आप हेडफोन यूज कीजिए, वो इसमें इसीलिए प्रेफर करता हूं हेडफोन को, ताकि आपके और मेरे बीच कोई भी डिस्टिंक्शन ना आए। कोई डाउट यहां तक आपको नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है आपसे, कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। करें, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। आपने 8th क्लास में जब कौन सा चैप्टर है, शायद फर्स्ट चैप्टर है, 8th क्लास में 1.2 है, जिसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन है, कहता है कि आपके पास 2 नंबर, उनके बीच में आप रेशनल नंबर हमें बताइए। ध्यान में आ रहा है आपको। सोचिए, पिछले साल फर्स्ट क्लास में, सॉरी 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था, 1.2 थी एनसीईआरटी में। हम क्या करते थे सर, हम एक पैटर्न फॉलो करते थे कि इसका अगर मैं सॉल्यूशन करना है, सर ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, सर कितने रैशनल नंबर चाहिए 5, तो मैं क्या करूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। सर मेरे पास यहां से कितना आ गया 6/6, यहां से कितना आ गया 12/6, और इनके बीच में कोई भी फ्रैक्शन नंबर मैं लिख सकता हूं, रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यही बता रखा था सर। जो करते हैं काट तो 2 से 4 पे, 2 से 3 पे, 3 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 5 पे, 2 से 3 पे, कितना आ गया 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। ये पैटर्न हो गया आपका वही प्रीवियस। बट 9th क्लास आ गई, थोड़ा सा लेवल आपको अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। आप हमेशा याद रखिए, आपके पास मैंने बोला कोई भी 2 नंबर है, मैंने बोला A and B, आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर है A and B। डन। आपने क्या करना है, इनके बीच में अगर आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर, तो बच्चे ऑलवेज होता है A + B/2। आप समझे मेरी बात को। मैंने क्या बताया आपसे, A + B/2, एंड इसी स्टेप को आप फॉलो कर करके काफी सारे फॉलो कर सकते हैं। डन।
जिसे आप मीन कहते हैं। सर कैसे? देखो ये मैंने 1 लिखा, यहां पर मैंने 2 लिखा, इनके बीच में क्या आएगा सर? दोनों को प्लस करेंगे 3/2 आएगा या नहीं आएगा? इनके बीच में क्या आएगा सर? दोनों को प्लस करेंगे बाय 2 करेंगे 5/4। सर इनके बीच में क्या आएगा? 7/4। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझे? इस तरीके से आप इनके बीच में काफी सारे नंबर्स जितने भी आप चाहो मैंने टर्म, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, आप काफी सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डन। आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा ये। सर अगर आपने इरेशनल निकालना है तो √AB इरेशनल, नंबर सर कैसे करेंगे, क्या बताया मैंने आपको? √AB। डन। कोई डाउट यहां तक? कर दिया नोट कीजिए आप जल्दी। डन। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 खत्म हो गए बच्चे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा है? कहता है इज 0 ए रैशनल नंबर। क्या बोला आपसे? कहता है इज, क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 ए रैशनल नंबर। इज 0 ए रैशनल नंबर। कहां गया यार? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। करें? जब हमने क्वेश्चन किए थे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी थी सर, क्या ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ट्रू और फॉल्स में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट है। सर ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आपके नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होती है और पॉजिटिव भी होता है। मतलब सर ये सारे के सारे रैशनल नंबर है या नहीं है? है। सर 0 ये रहा, इंटीजर बिल्कुल है, और इंटीजर है तो क्या है? रैशनल है। तो 0 भी क्या हुई आपकी? रैशनल। यानी कि सर यस 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 इज ए रैशनल नंबर। कोई डाउट आपको यहां तक? नहीं है? सर कैन यू राइट? यस इट कैन राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q। क्यों सर? मैंने आपसे बताया था कि आप जितने भी आप उस वीडियो को देखना, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। मैंने आपसे बताया था कि आपके पास जितने भी इंटीजर्स होते हैं आप सभी को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सर क्या करना होता है? हमने डिनोमिनेटर में 1 ही तो लगाना है सर। मतलब फॉर एग्जांपल 0 एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे आप कुछ भी लगा दो हमेशा 0 ही रहेगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? यही आपका आंसर है, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात है, जो 0 से टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा। आप समझे मेरी बात को?
कर लेंगे आप इसे, जल्दी से नोट कीजिए। करिए बच्चे, जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास। डरिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला आपसे, कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर between 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बच्चे मैं आपको बता दूं, अगर आप सीबीएसई से हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी से आपका काम नहीं चलना, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जैसे आपकी बुक में रैशनल के बारे में बहुत कम पूछा हुआ है, इनके बेस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने जरूरी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? करें। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सॉल्यूशन, सर हमने अभी एक एग्जांपल किया था, 3 लिखा और क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। सर कितने चाहिए, 6, तो मैंने क्या कहा था, 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई, यही कहा था ना। कितना आ गया, 21/7। कितना आ गया, 28/7। और इनके बीच में क्या क्या आएंगे आपके पास, 1 मिनट बचे, इनके बीच में आने वाले रेशनल नंबर कौन कौन आ गए पता होगा आपको। 22/7, सर काउंट कर लीजिए आप, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। बस क्यों सर, क्योंकि 28/7 तो हमारे पास यहाँ पे है। कितने हो गए, अब चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए ना। विच आर द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, और यही आपका आंसर। इजी है ना, समझ में आ रहा है आपको? नोट कीजिए जल्दी। हाँ जी, कोई डाउट आपको? फिर भी अगर आपको बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर आपके फ्रेंड्स के पास ताकि बताइए उन्हें भी, धमाकेदार क्लास चल रही है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। डन। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर जिक्र करूंगा उस क्वेश्चन के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, जो भी है। कर दे रफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यही है सॉल्यूशन। 3/5, 4/5। बच्चे जब भी आपके पास फ्रैक्शनल नंबर गिवन हो, सर कौन से नंबर गिवन हो, फ्रैक्शनल नंबर जो p/q की फॉर्म में है, उनका डिनोमिनेटर कंपलसरी है सेम होना चाहिए। सर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 5। सर डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम ना होता तो हम सेम बनाते। जब अपना एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो इसकी प्लेलिस्ट में आपको एडवांस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है मैं एनसीईआरटी करवा के इसका पीछा छोड़ दूंगा, आप हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आपको मेंटली लेवल पर मैंने अच्छा तैयार करना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ये हो कि हाँ हम लोग माथुर सर से पढ़ के आए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
करें सर कितने रैशनल नंबर चाहिए 5 क्या बताया था आप एक इंक्रीज करके ये कितना आ गया 18/30 ये कितना आ गया 24/30 सर इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर कौन कौन है 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 हो गए 5 जो कटते हैं काट दो सर 0 से 0 कट गई बिल्कुल सही कहा आपने 3 से 3 7 जा 3 10 जा 2 11 जा 2 15 जा डन क्या क्या आ गया आपके पास 19/30 2/3 7/10 11/15 23/30 और ये आपका आंसर कोई डाउट है क्या हाँ जी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बच्चा पूछ सकते हैं नहीं है देख लो वो तो चलो करो आप इसे नोट करो जल्दी डन कर दो ये रफ में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स स्टेट वेदर the following statement are true or false state whether the following statements are true or false यही पूछा आपसे फर्स्ट पार्ट every natural number is a whole number every natural number is a whole number second every integer is a whole number every integer is a whole number third every rational number is a whole number every rational number is a whole number सर ये वही क्वेश्चन आगे मैंने आपको यहाँ पर सर्कल के थ्रू समझाया था मैं आपको एक पैटर्न से और समझा रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं नेचुरल नंबर सर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग क्या इंक्लूड कर दें 0 तब वो क्या बन जाते हैं होल नंबर होल नंबर में अगर हम लोग क्या कर दें नेगेटिव टर्म्स ऐड कर दें तो क्या बन जाते हैं इंटीजर्स आप समझ रहे हैं मेरी बात को इंटीजर में अगर हम लोग ऐड कर दें फ्रैक्शनल यानी p/q वाले तब वो क्या बन जाते हैं रैशनल और अगर रैशनल में हम लोग इंक्लूड कर दें इरेशनल नंबर तब वो क्या बन जाते हैं रियल क्या बन जाते हैं जी वो रियल नंबर यही था अपने पास अब बच्चे देखो इस तरफ मैंने लगा दिया एवरी इज आप कहीं भी लगा सकते हो अगर मैं कहूं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर यस बिल्कुल सही है मतलब अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं समझ रहे हो अगर आप इसी देखो ये आपका रोड है अगर आप इसी रोड के इसी वे से आप जा रहे हैं तो आप सही हैं अगर आप अपोजिट चलना शुरू कर देंगे तो मींस आप क्या होंगे रॉन्ग होंगे सर फर्स्ट में क्या बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर सर कैसी स्टेटमेंट आ गई ट्रू आ गई या नहीं आ गई
सर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सर उल्टा चल रहा है, और उल्टे चलने वाले इंसान या नंबर हमेशा कैसे होते हैं? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये कहां का कहां बिठा दिया अभी इसने, रैशनल से कहां आ रहा है? होल नंबर पे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझिए, आप नोट कीजिए इसे, एंड ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। करो जी बच्चे जल्दी नोट। हो गया बच्चे? अपनी क्लास के अभी काफी टाइम पड़ा है, मीन्स रहता है अभी, तो अपन आपको और क्वेश्चंस भी करवाता हूं। नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करवा रहा मैं, आपके माइंड में चल रहा है नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो आपके मन की आवाज मुझ तक आ रही है, इतनी तेज बोलते हैं मन मन में। लो, जब हम बात करते हैं तो आपके कुछ एक कंसेप्ट बनते हैं। सर कैसे? रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, and rational number between one rational and one irrational number। सर अब तक हमने जो कंसेप्ट किया वो आपका ये था एनसीईआरटी के बेस पे, मतलब आपको एक तरफ 3 दे दिया, एक तरफ 4 दे दिया, कहते हैं जी इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर बताओ आप हमें। तो वो तो यही कंसेप्ट हुआ ना, बिल्कुल बेसिक सिंपल कंसेप्ट हुआ, तो ये तो हमने कर लिया। सर सेकंड आपके पास क्या आया? रैशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। सर फॉर एग्जांपल लिखिए आप, मैंने बोला फाइंड टू रैशनल नंबर between √2 and √3। सर √2 and √3 करें अपन। सर √2 मैंने आपको बताया था, अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले जिसका एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर आपके एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब वो कौन से नंबर होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। सर मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, कैसी होती है सर रैशनल नंबर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही बताया था मैंने आपको। सर इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1.41। सर इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1.73, ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं। तो इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर ये खत्म नहीं हुआ, ये चलता जा रहा है, ये भी खत्म नहीं हुआ, ये चलता जा रहा है। तो आप 1.41 को तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो कौन आएगा? 1.42 आ गया। ये आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि सर मैंने डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट कर दिया। डन। 1.43 हो गया, 1.44 हो गया, 1.45 हो गया, 1.46 आ गया, 1.47 आ गया, 1.48 आ गया। आप समझ रहे मेरी बात को? इस तरीके से लेकर कहां तक सर? 1.72 तक। आप कितने भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं,
कोई कमी नहीं है। समझे आप मेरी बात को? आई थिंक आपने ये चीज समझी होगी, आप इसे नोट करें जल्दी से। मिसलेनियस क्वेश्चन हेडिंग डाल लें इसकी। डन कर दे इसको रफ। सर मैं आपसे कहूं फाइंड द टू रैशनल नंबर, आप कोई भी टू लिख सकते थे, √3 एंड √5। तो सर इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सर मैंने अगर √3 की वैल्यू देखी तो मेरे पास 1.73 एक्स ऑन चलता जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को सर? और अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूं तो 2.236 ऐसा कुछ आता है, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 2.4 लिख दिया। 2.36 ये यूं चलता जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर सर 1.74 आ गया, 1.75 आ गया। क्यों? क्योंकि कैसी एक्सपेंशन है आपकी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 1.76 आ गया, 1.77 आ गया, 1.78 आ गया। इस तरीके से आप मैनी नंबर ऑफ रैशनल्स लिख सकते हैं। मतलब आप काफी सारे रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं, जितनी आपकी चॉइस है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? कोई डाउट यहां तक? आप नोट कीजिए इसे जल्दी। डन ये सर? अगर इसी में मैं आगे एक्सटेंड करना चाहूं, इट इज गिवन दैट फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7, √5 एंड √7। जैसा कि मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया था सर, √5 से हम क्या लिख सकते हैं? 2.23। क्या लिख सकते हैं हम √5 को? 2.23। सर √7 को ये टर्मिनेट नहीं हुआ कि आप इसे टर्मिनेट सोच ले, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, ये चलता जा रहा है, ठीक है ना? इसकी कोई एंडिंग नहीं है। सर अगर मैं √7 की बात करूं तो √7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.64 आई थिंक ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 2.64 समथिंग ये चलता जाएगा। डन। सर मुझे क्या चाहिए? मुझे रैशनल नंबर चाहिए। किन के बीच में चाहिए सर? इन दोनों के बीच में चाहिए। तो मैं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाले रैशनल नंबर कौन कौन आ जाएंगे? 2.24 हो गया, 2.25 आ गया, 2.26 आ गया, 2.27 आ गया। इस तरीके से आप कितने भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई डाउट इसमें? नहीं? फिर से करवाए बच्चे? फिर से करवाने के लिए आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर से वीडियो अपलोड होने के बाद आप इसे बैक करके फिर से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। डन। सर थर्ड टाइप में मैंने क्या बताया आपसे? फाइंड द रैशनल नंबर, फाइंड द, आप ये एग्जांपल्स के नाम से नोट करते जाइए क्वेश्चन। मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड √2। क्या बताया मैंने आपको? बिटवीन 1 एंड √2। सर आप चेक करेंगे ध्यान से तो ये क्या है? रैशनल। और ये क्या है? इरैशनल है या नहीं है? और मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? रैशनल। आप समझे मेरी बात को? सर रैशनल को अभी तो आपने कहा था आर से नहीं क्यू से डिनोट करते हैं। आप याद रखिएगा, आर से नहीं किससे डिनोट करते हैं बच्चे? क्यू से। सर अगर मैं 1 को तो 1 ही रहने दूं, मैं √2 को क्या लिख सकता हूं? 1.41 समथिंग ऐसा कुछ लिख सकता है? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो बच्चे इनके बीच में आने वाले कौन कौन नंबर आ गए?
1 आ गया, ये तो 4 है, 1.2 आ गया, 1.3 आ गया एंड खुद 1.4 भी आ गया। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आप समझे या नहीं समझे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे? क्योंकि ये 1.4 समथिंग कुछ है ना, तो 1.4 से तो ज्यादा ही है ये, तो 1.4 तक तो हम जा सकते हैं नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना। हाँ, इसीलिए सर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड द 5 रैशनल नंबर, फिर क्या करते हैं? तो 4 ही हैं बच्चे, 4 नहीं है, आप जितने चाहो उतने एक्सटेंड कर सकते हो। फिर मैं क्या करता, इनको छोड़कर मैं क्या लिखता, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, आप कितने भी बना सकते हैं, बट आपने यहां वाली जो डेसिमल के तुरंत बाद वाली डिजिट है वो 4 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सर अभी भी बात कुछ पढ़नी नहीं पड़ी, आप समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 1.4 है, मैंने 1.1 लिखा, 1.2 लिखा, 1.3 लिखा, 1.4। ये सर कहां से कहां तक आ गई है? इन दोनों के बीच में है या नहीं है? इन दोनों के बीच में है। सर इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ रैशनल नंबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? सर क्या क्या होंगे? मैं यहाँ पर 0 लगा सकते हो नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं। तो इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर क्या क्या आ गए? 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, इस तरीके से हम चलते जाएंगे, जितने भी आप चाहो कर सकते हो। सर इनके बीच में भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से? 1.111, 1.112, क्योंकि यहां पर 0 हम एग्जिस्ट कर सकते लो। डन। आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है आपके पास। कोई डाउट यहां तक? बच्चे बहुत मेहनत लग रही है, बता रहा हूं, आप कीजिएगा ही नहीं। सर एक क्वेश्चन हम खुद करके दिखाएंगे, कमाल कर दिया भाई, इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। लो आप करके दिखाना। फाइंड द रैशनल नंबर, आप मन मर्जी से कितना ही फाइंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन 2 एंड √5, बिटवीन 2 एंड √5 कीजिए आप इसे जल्दी, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ जी किया सर। 2 तो सेम रखा, √5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.23 समथिंग, इस तरीके से चलता जाएगा, आपने बताया था। तो इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स कौन कौन आ गए? बोलो कौन कौन आ गए? सर 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, आ गया ना। चाहो आप जितने भी लिख सकते हो, अगर वो ज्यादा एक्सटेंड करके लिखूं तो 2.10, 2.11, 2.12, इस तरीके से चलता जाएगा। कोई डाउट बचे इस क्वेश्चंस में? नहीं है? कर दें इसको रफ, आप नोट कर लीजिएगा इसे। वेट, हट गया मैं साइड में, एक बार कर दूं आप। सर 3-4 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। सेकेंड, फाइंड 5 रैशनल नंबर between 2/3 and 3/4।
फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन √7 and √11. 4. Find 5 rational number between 0 and 1. Find 5 rational number. Find 5 rational number between √7 and 3. ये 5 क्वेश्चन आप इसे अपना होमवर्क समझे, अभी करके दिखाएं आप मुझे, अगर अभी कर सकते हैं तो 2 मिनट में कीजिए जल्दी। हटना पड़ेगा क्या मुझे? लो आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए आप इन्हें होमवर्क में कीजिए बच्चे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डन, ये आपका होमवर्क मिलना चाहिए मुझे। और इसी के साथ थैंक यू क्लास।